राम राम भाइयों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोयद लाइव स्टॉक फार्म पर। आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आपसे जुड़ रहा हूं। बहुत लोगों के फोन भी आ रहे हैं और मैसेज भी आ रहे हैं और मेरी सभी ज्यादातर वीडियो पे कमेंट भी आ रहे हैं। मुद्दा यह है कि माल का सुअर फार्म का रेट इतना कम क्यों है, रेट कब बढ़ेगा। और अब रेट के साथ साथ एक और नई समस्या है। समस्या वो है कि अगर आप व्यापारी को फोन करते हैं तो व्यापारी माल उठाने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं भी इसी समस्या से जूझ रहा हूं और जो लोग फोन करते हैं उनकी भी यही समस्या है। अब हम इस समस्या से निजात कैसे पा सकते हैं, फार्मिंग का आगे भविष्य क्या होगा, या हम अब आगे फार्मिंग को किस हिसाब से लेके जाएं, ये जो अहम मुद्दा है, सबसे ज्यादा अहम मुद्दा अब ये है। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो तो इन पिछले 7 सालों का जो एक्सपीरियंस है उसमें सबसे ज्यादा जो रेट डाउन है ये अभी का है, क्योंकि जब हमने लॉकडाउन में फार्मिंग शुरू करी थी तब भी 100, 115, 120 का रेट हुआ करता था, लेकिन एक फोन पर ही माल हैंड टू हैंड उठ जाता था। इतनी ज्यादा मार्केट में माल की डिमांड थी जब हमने फार्मिंग शुरू की थी तो। लेकिन आज माल मार्केट में फार्म पे भरपूर तैयार है। अगर आप व्यापारी को फोन करते हैं तो माल उठाने के लिए भी बहुत ज्यादा टाइम आपको देना पड़ रहा है। कुछ जगह से नई समस्या सुनने में आई है कि साहब व्यापारी ने माल तय कर दिया, हमारा हमसे माल तय कर लिया और 5,000 रुपए हमारे अकाउंट में डाल दिए, अब वो माल उठाने नहीं आ रहा। अब जब हमने उससे माल की उठाने की बात करी तो वो कह रहा है कि 2 रुपए या 4 रुपए कम करो, नहीं तो मैं माल नहीं उठाऊंगा। ये बेसिक समस्या है जो अब फार्म पे चल रही है। मेरी भी यही समस्या है। मैं ये नहीं कि ये समस्या मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ भी यही समस्या है और ज्यादा बड़े फार्मों पर भी यही समस्या है। जहां पहले 90 और 95 किलो का माल गाड़ी में लोड हो जाता था, 1 क्विंटल के आसपास, 90 से और 100 केजी के बीच में वो माल गाड़ी में लोड हो जाता था, अब उनकी डिमांड बढ़ के 120 प्लस चली गई है। अब 120 प्लस जानवर एकदम तो बड़ा हो नहीं रहा, तो बहुत ज्यादा लोगों के फोन भी आ रहे हैं कि आप वीडियो बनाओ। मुझे ये लगता है कि क्या किस मुद्दे पे वीडियो बनाई जाए, अब क्या इसमें क्या रोल रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आप सभी भाइयों से भी मैं, जो मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उन सबसे भी कहना चाहता हूँ कि एक तो मेरे चैनल को जरूर फॉलो करें, मुझे आप अपना ऐसे ही प्यार देते रहें ताकि मैं ऐसी नई से नई वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करता रहूं। और आप कमेंट जरूर किया करें, कमेंट आप करते हैं, मैं आपके कमेंटों का जवाब भी देता हूं, लेकिन आप जरूर ये बताएं कि आपके सिटी में आपके यहाँ माल किस रेंज पे बिक रहा है, आपके यहाँ व्यापारी माल किस हिसाब से खरीद रहा है। आपके यहाँ कोई दिक्कत है, परेशानी है माल खरीदने में, तो आप वो जरूर एक दूसरे के साथ अपनी बातें जरूर साझा करें। इससे क्या होता है कि हम, मान लो मेरा माल 130 में बिक गया तो मैं अपने बराबर वाले की भी कोशिश करूं कि उसका भी माल बिके। अब एक फार्मर में भी एक बड़ा ये है कि अगर मेरा माल बिक गया तो मैं दूसरे का माल ये चाहता हूं कि उसका माल ना बिके, या उसे उस ट्रेडर तक का नंबर नहीं देना चाहता। ये चीजें मैंने कई बार नोट की हैं। तो भाइयों, जैसे सबसे अहम जो काम है आपको जो करना पड़ेगा, सबसे एक अहम काम तो ये करना पड़ेगा कि हमें फार्मरों को भी एक होना पड़ेगा इस लाइन। हमें भी अपनी एकजुटता इसमें दिखानी पड़ेगी कि हाँ, हम फार्मर भी ट्रेडर्स की तरह एक हैं। अगर आपके फार्म पे एक ट्रेडर्स आ जाएगा तो वो दूसरे को कंफर्म कर देता है, बता देता है कि हाँ, मैं इस हिसाब के उसके मैंने रेट लगा दिए। तो ये चीज भी हमें आपस में जरूर डिसाइड करनी पड़ेगी। फिर दूसरी बात यह है कि दिल्ली एनसीआर की साइड में जो फार्म है, उन फार्मों में वो वेस्टेज खिलाते हैं, और वेस्टेज क्या, उस वेस्टेज से वो जल्दी बीमारी आ जाती है। जब उनके फार्म में बीमारी आती है तो वो ऊने के दूने में माल व्यापारी को बेचना स्टार्ट कर देते हैं।
जिधर हम रहते हैं मुरादाबाद, संभल, गजरौला, इधर सॉरी, इधर हो गया ठाकुर द्वारा और रुद्रपुर, काशीपुर, बरेली, इधर बीमारी वगैरह नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर वेस्टेज का काम नहीं है। हम लोग फार्मिंग जो करते हैं वो फीड पे फार्मिंग करते हैं, और फीड पे फार्मिंग करने वाले की है बीमारी ना के बराबर रहती है। क्यों? क्योंकि उसके टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन रहती है, उसकी जो न्यूट्रिशन पावर होती है वो बच्चे को मिलती रहती है। तो उसके हमारे यहाँ बीमारी जो कोई फार्मर गौर नहीं करता उसी के यहाँ आती है, बाकी ऐसी कोई बीमारी की हमारे यहाँ समस्या नहीं है। तो हमारा माल तैयार होता है, जब हम फीड खिलाते हैं हमारा माल भी जल्दी तैयार होता है। लेकिन समस्या क्या है, माल 120 केजी का हो तब हम गाड़ी में लोड होगी। तो जो पहले स्थिति थी कि 90 से 1 कुंटल के बीच में माल चला जाता था, वही स्थिति होनी चाहिए। तब एक अच्छा फार्मर को रेट मिलेगा। रेट इतना ज़्यादा डाउन हो गया कि 110, 15, 20, 25, 30 तक माल खरीद रहे हैं। फिर वही बात जब मैं हर बार कहता हूँ कि हम 10,000, 11,000 में जो बच्चा तैयार कर रहे हैं, उस बच्चे को हम 10, 11, 12 या 13 तक ही बेच रहे हैं, तो हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है? इस टाइम सुअर फार्म में प्रॉफिट जीरो है। क्यों? क्योंकि मान लो कि जो बड़ा बच्चा 120 केजी का जा रहा है उसका रेट भी 130 है, तो उस पे भी 2,500-3,000 रुपए ही बच रहे हैं, और 2,500-3,000 रुपए पूरे लमसम 8-9 महीने में बचना कोई इतना ज़्यादा प्रॉफिट का इस लाइन में काम नहीं है। अब ये रेट भी मुझे नहीं पता ये कब तक ऐसे ही रहना है, क्योंकि लमसम 1.5 से 2 साल इस रेट को स्थायी रूप से यहीं हो गए हैं। अब मैं अगले महीने से, जैसे बहुत सारे भाई मुझसे ये डिमांड करते हैं कि आप फार्मों पर जाके उनकी राय लो, उनकी क्या राय है। तो अब मैं ये अगले महीने से ये काम मैं आपके उससे करूंगा कि मैं जो अपने अपने नज़दीक में फार्म है उन फार्मों पे जाकर उनसे उनकी राय लूंगा, वो क्या चाहते हैं, फार्मिंग को हम इसी रेट पे किस हिसाब से पालन कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ एक आगे को जाननी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। लेकिन फिलहाल रेट बहुत ज़्यादा डाउन है इस मार्केट में, ये आपको मानना पड़ेगा, ये सच्चाई है। सच्चाई से कोई नहीं भाग सकता। सच्चाई यही है कि मार्केट में रेट डाउन है। रेट डाउन के साथ साथ माल की डिमांड भी बहुत ज़्यादा कम है। वजह कि अगर हमने एक ट्रेडर को फ़ोन करा, व्यापारी को फ़ोन करा कि भाई हमारे पास माल तैयार है, माल उठा ले, तो वो भी उस टाइप का रिस्पॉन्स नहीं दे पाता कि एकदम तुरंत माल उठा ले। उसकी भी कोई वजह होगी, आगे माल की सप्लाई नहीं हो पा रही, लेकिन फिलहाल मार्केट में डिमांड भी बहुत ज़्यादा कम है। तो अब एक तो मेरा मानना यह है कि छोटे बच्चों से आप सेल स्टार्ट करें, जो मेरा अपना सुझाव है। छोटे बच्चों से आप स्टार्ट करें, उसे दूध से हटा के लमसम 10 से 15 केजी के बीच में बच्चे को करें, और उसका 3,000-3,500 के बीच में जो रेट मिल जाता है उस पे आप बच्चे को बेचें। वो भी एक तरह का फायदा है, क्योंकि आपको बच्चा 1 कुंटल के करने के बाद भी यही बचत होने वाली है। और जिनके बड़े फार्म हैं, जैसे मेरे पास भी 200 प्लस जानवर हैं, तो मैं अपने जैसे सभी फार्म भाइयों से कहना चाहता हूँ कि कुछ माल कम करें, फार्म कुछ कम कर दें, छोटा फार्म करें जब तक रेट नहीं बढ़ रहा, क्योंकि हमारे पास शेड तैयार है, हमारे पास सब कुछ तैयार है, पूरा फार्म तैयार है हमारा। तो हम इसे तो कभी भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन थोड़ा मामला, मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर हम फिलहाल जब तक ये कंडीशन ऐसी चल रही है, थोड़ा छोटा फार्म कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक फार्म में माल ना बिकने का मेरी तरफ से जो सबसे मेन कारण मैं जो दूंगा वो ये है कि जो फीड कंपनियां हैं, इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये भी बिल्कुल सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। कोई सी भी कंपनी का फीड हो, ये सिर्फ अपना फीड खिलाने पे जोर देते हैं, फार्म का माल बिकवाने पे कोई भी इसमें से जोर नहीं दे रहा। ये सबसे ज़्यादा जो सबसे जो बुरा ये दौर जो आया है, ये इसी वजह से है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी वाला अपनी फीड के प्रचार में लगे हुए हैं। ये कोई भी ये नहीं चाह रहा कि हमारा माल बिके, किसान का माल सेल हो। इन्हें ट्रेडर्स को इन्हें काम ये भी करना चाहिए, साथ के साथ बाहर गाड़ियों वालों से कांटेक्ट करना चाहिए, चाहे ये अपने कमीशन पे काम करें, कुछ करें, हर फार्मर का जहां ये फीड दे रहे हैं उसका माल बिकना चाहिए, चाहे 2 रुपए माल कम बिके। अब मान लो 125 का रेट है, तो किसी का 123 को बिके, 120 को माल उठे, लेकिन जब वो कहे उसका माल तुरंत सप्लाई फार्म से होनी चाहिए, तभी तो वो फीड बहुत अच्छे से आपसे लेगा।
लेकिन ये इस चीज़ पे भी गौर नहीं दे रहे हैं। सभी भाइयों से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक बार इन चीज़ों पे ध्यान दें। आपके पास ये जो एजेंट आते हैं उनसे कहें कि आप हमारे माल बिकवाओ। हम आपका फीड तभी तो मंगाएँगे जब आप हमारा माल बिकवाओगे। तो बहुत ज़्यादा इसमें समस्याओं का इस टाइम दौर है। फार्म आप छोटा कर सकते हैं और जो नए फार्म आपके इर्द-गिर्द आपके संगत में जो खुल रहे हैं, आप उन्हें अभी मना कर दें कि नहीं खुलें, तभी आप इस बिज़नेस में एक बार सक्सेस दोबारा कर पाएँगे। लेकिन फ़िलहाल की कंडीशन ये है कि इस मार्केट में बहुत ज़्यादा डाउन है। तो भाइयों, जो मेरे भाइयों वीडियो देख रहे हैं, वो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी नई-नई वीडियो के साथ हम आपके उससे मिलते रहेंगे और अब हम कोशिश करेंगे जल्दी आपके फार्म तक पहुँचे। आपके फार्म की वीडियो बनाएं, आपकी राय लें, आप क्या चाहते हैं, आपने मार्केट में क्या झेल रखा है, क्या आपके विचार हैं, वो सब मैं अगले महीने से शुरू करूँगा एक नई पारी इसमें। तो जल्द मिलते हैं उसके साथ भी। जय जवान जय किसान। धन्यवाद भाइयों।